नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निर्जा होम्यो गाइड में। और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे वो है डेसिकेटर, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, क्रूसिबल, टेस्ट ट्यूब एंड पोर्सिलीन बेसिन। ठीक है, तो पहला है डेसिकेटर। डेसिकेटर जो है ये देखने में एक बड़ा सा कंटेनर जैसा दिखता है, जो कि ग्लास का थिक वॉल्ड, उसके जो वॉल होते हैं बहुत थिक होते हैं, थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास का बना होता है। ठीक है, और इस ऊपर से जो है ये एयर टाइट करने के लिए इसको ऊपर से एक ऐसा ढक्कन लगाया रहता है जो इसको टाइटली फिक्स इसके ऊपर बैठ सके, वैसा लीड लगा रहता है। और नीचे थोड़ा सा नीचे मिडिल में आके ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे एक परफोरेटेड जिंक प्लेट रखा रहता है, जहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। उस दोनों के बीच में ये जो प्लेट है जिंक का बना हुआ, परफोरेटेड जिंक प्लेट कहते हैं, वो रखा रहता है। तो जो इसके अंदर ड्राइंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो सिलिका जेल हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है और कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है। तो ये एजेंट इस कंटेनर के अंदर में रखे जाते हैं ताकि अंदर का जो एयर है वो ड्राई हो सके। उसके बाद जिस भी सब्सटेंस को हमें ड्राई करना है उसको हम ये जो बीच में पोर्सिलीन बेसिन जो रखा हुआ है छोटा सा, वहाँ पे उस सब्सटेंस को रख देंगे और अच्छी तरीके से फिर उसका लिड लगा देंगे, तो ये उस सब्सटेंस को ड्राई करेगा। ठीक है, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी अगर ड्राई करना, तो उसके लिए हम लोग वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ करते हैं। तो वैक्यूम डेसिकेटर उससे अलग है थोड़ा, क्योंकि इसके टॉप पे एक ओपनिंग रहती है जो कि वहाँ पे लगा रहता है वैक्यूम पंप। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है उस कंटेनर में डालेंगे और उस वैक्यूम पंप के थ्रू उसका जो भी वैक्यूम कर लेंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है हमारे लैब में क्या है, तो हमारे लैब में इसका यूज़ है ड्रग सब्सटेंस को ड्राई करना, मॉइस्चर फ्री करना। ठीक है, उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे ताकि वो ख़राब ना हो, इसलिए उसका मॉइस्चर फ्री करने के लिए या फिर ड्राई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हम उसे कहते हैं जो कि मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्जॉर्व कर ले। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल रखने के लिए भी हम लोग डेसिकेटर का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेसिकेटर। ठीक है, तो हम लोग उसका 2 यूज़ लिख सकते हैं। पहला कि किसी भी मटेरियल को ड्राई करने के लिए, दूसरा फॉर कीपिंग द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। नेक्स्ट, वाटर बाथ। वाटर बाथ जो ऐसा कंटेनर है जो राउंड पैन शेप का होता है, ये वेसल, और ये कॉपर का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो कवर है, इसको लीड जिसको कह सकते हैं, उसका जो ढक्कन है वो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसिबल फ्लैट रिंग लाइक होता है, और वो भी जो है कॉपर का ही बना होता है। वैसे पोर्सिलीन का भी बना हुआ लीड यूज़ किया जा सकता है। जो लीड्स हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज किए रहते हैं, और इसकी खास बात ये है कि सारे लीड्स जो हैं वो परफोरेटेड रहते हैं। और ये जो वेसल है वो पार्शियली फील्ड होता है वाटर के साथ। फिर इस वेसल को हम लोग ट्राइपॉड एक स्टैंड है उसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको हीट करते हैं। और हीट करने के लिए नीचे से बर्नर का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पिरिट लैम्प का यूज़ करते हैं। जनरली अगर लो टेम्परेचर पे हीट करना है तो स्पिरिट लैम्प का यूज़ किया जाता है। तो वाटर बाथ का क्या यूज़ है लैब में, तो वाटर बाथ जो है वो कैलकुलेट करने के लिए होता है क्या मॉइस्चर कंटेंट, जो भी ड्रग सब्सटेंस में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए वाटर बाथ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा किसी भी ड्रग सब्सटेंस को इनडायरेक्टली अगर हीट करना है लो टेम्परेचर पे तो भी इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा वो सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए, सब्लिमेशन प्रोसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें जो भी सब्सटेंस है उसको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में
कन्वर्ट कर दिया जाता है विदाउट बीच का जो स्टेट है लिक्विड स्टेट के बिना ही उसको डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो है एक कबर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कवर लाइक चैम्बर है जो कि एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील के लिए बना जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के लिए रहता है। और इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्फ्स बने होते हैं जिसमें वो ड्रग मटेरियल रखना होता है और वो क्या है परफोरेटेड होते हैं, होल्स होते हैं उसमें, ठीक है। और फिर डोर होता है जो कि जिसको हिंज डोर कहते हैं, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन या क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके टॉप पे, इस चैम्बर के सबसे टॉप पे एक छोटा सा होल होता है। वो होल जो है वो थर्मोमीटर डालने के लिए रहता है ताकि अंदर कितना टेम्परेचर है उसको मेज़र किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हीट करने के लिए, ओवन को हीट करने के लिए या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं या बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प को यूज़ किया जाता है जो उसके नीचे रखकर जलाते हैं, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है 52 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर, 450 का टेम्परेचर चाहिए, तो फिर उसका जो ओवन होता है वो अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमारे लैब में क्या यूज़ है, ये जो हॉट एयर ओवन है ये हमारा जो भी ड्रग सब्सटेंसेस है या जो भी रॉ मटेरियल है उसको, उसके मॉइस्चर को इवेपोरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या यूज़ है, टू डिटरमाइन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द मदर टिंचर। मदर टिंचर में कितना सॉलिड कंटेंट है उसका निर्धारण करने के लिए इस ओवन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब हमारे लैब का सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी लैब का सबसे इम्पॉर्टेंट यूटेंसिल है और हमने इसे अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा, ऐसे ही हमारे फार्मेसी लैब में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये जो देखने में है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास, थिन ग्लास का बना होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसका। और इसका जो लोअर एंड है क्लोज है, ठीक है, और ऊपर एंड जो है वो ओपन है। और इसको प्लेस करने के लिए वुडन स्टैंड रहता है, वुडन टेस्ट ट्यूब स्टैंड उसको कहते हैं, जो कि लकड़ी का बना होता है। उसमें हम उस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट ट्यूब को अगर हीट करना है तो हीट करने के लिए एक होल्डर आता है जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है। इसमें टेस्ट ट्यूब को डालकर और फिर हम इसको हीट कर सकते हैं, ठीक। टेस्ट ट्यूब का जो यूज़ है वो किसी भी सब्सटेंस को होल्ड करके रखने के लिए और फिर मिक्स करने के लिए या फिर हीट करने के लिए, किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द क्रूसिबल। क्रूसिबल एक वेसल की तरह दिखता है वो, और ऊपर में एयर टाइट लीड लगी रहती है। पोर्सिलीन का ये बना होता है और ये स्पेशली जो है वो जितने हार्ड सब्सटेंसेस हैं लाइक मेटल, उनको स्मॉल अमाउंट में और हाई टेम्परेचर में ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जैसे कुछ और भी ड्रग सब्सटेंसेस जिनको और भी हाई टेम्परेचर पे अगर ड्राई करना हो तो उसका जो क्रूसिबल बना होता है वो सिलिका का बना होता है। नेक्स्ट इज द पोर्सिलीन बेसिन। तो पोर्सिलीन बेसिन नाम से पता चल रहा है वो एक बेसिन के शेप का होता है, बाउल जैसा दिखता है जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसका जो बना भी ये पोर्सिलीन से ही होता है, इसलिए इसका नाम पोर्सिलीन बेसिन है। और इसका यूज़ जो होता है वो लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए एट हाई टेम्परेचर, तो उसका यूज़ इसलिए किया जाता है। और हमने इसको डेसिकेटर में भी मैंने पोर्सिलीन बेसिन का नाम लिया था कि उसके चैम्बर के अंदर वो पोर्सिलीन बेसिन रखते हैं और उसके अंदर सब्सटेंस रखते हैं ड्राई करने के लिए एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो उसका वो भी यूज़ है। और ऐसे भी इसका ये भी यूज़ है कि लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे रख के इवेपोरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, डेसिकेटर, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, टेस्ट ट्यूब, क्रूसिबल एंड पोर्सिलीन बेसिन। तो जनरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो यूजेस मेनली पूछे जाते हैं। जैसे डेसिकेटर का क्या यूज़ है, हॉट एयर ओवन जो है उसका क्या यूज़ किया जाता है, वाटर बाथ का क्या यूज़ है। तो इसके यूजेस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा ये। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो
guys लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।